इमेजिन करिए, हमारा घर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा जब जला तो हमारा नाम आया था, हमारे घर का, श्यामलाल पंडिता का बेटा हूँ मैं। उसका घर जब हमारा घर जला गया, अखबार में इतना बड़ा घर था, और अगले दिन अचानक हम सुबह टेंट में सोए हुए। इमेजिन करिए सर, इमेजिन करिए वो दृश्य जहाँ आपके पास सब कुछ था, अगले दिन आप टेंटों में सोए हैं। 12 में 10 में 22 लोग सो रहे हैं। हो रही हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल को अब जरूरत पड़ गई है सफाई देने की? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी को सफाई देनी है तो जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में हमारा मजाक बनाया और पीछे उन लोगों ने हंसा, तो शायद उनको विधानसभा में ही उनको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके विधायकों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इधर उधर न्यूज़ चैनल्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो टीआरपी होती है। तो जाएँ जहाँ पे हमारा मजाक बनाया, जहाँ पे हमारे शहीदों का, हमारे हुतात्माओं का उन्होंने मजाक बनाया, उनके बलात्कार, उनके नृशंस हत्याओं का मजाक बनाया, वहीं पे हमसे माफ़ी मांगे, वहीं पे क्लैरिफिकेशन दें। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स में जाने का और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू देने का मुझे तो कोई मतलब समझ नहीं आता। दे रहे हैं मैम, ये कहने का मतलब नहीं था, जनता अलग ले गई, नहीं, जेपीआईटी सेल एडिट करके दिखा रही नहीं, वैसा तो कुछ एडिट करा हुआ अगर होता तो फिर उनका आप जो है अपने ट्विटर हैंडल पे ये स्पेसिफिक सेंटेंस डाल के उनकी वीडियो नहीं डालता कि ये पूरी फिल्म झूठी है। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म झूठी है, इसका मतलब जो हमारे उसमें टेस्टिमोनियल्स जो हमारे रिकॉर्ड किए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने गलत टेस्टिमनीज दिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने झूठ बोला है कि हम लोगों के साथ में जो है मैसेकर हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हमने झूठ बोला है कि हमारी माँ और बहनों के साथ बलात्कार हुआ है। मतलब वो हमारी पूरी कम्युनिटी को और हमारे पूरे नरसंहार को झूठा बोल रहे हैं। तो वो तो उनके खुद के आपने ही ट्विटर पे डाला ना ये बोल के कि झूठी फिल्म है। ये तो किसी और ने नहीं डाला, ये तो बीजेपी आईटी सेल ने नहीं डाला। तो बीजेपी बीच में कहाँ से आगे, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। उनके खुद के स्टेटमेंट हैं, उनके खुद की जो एमएलएज हैं जो पीछे ऐसे हंस रहे थे मानो कि वो कोई कॉमेडी फिल्म चला रहे हो, ये तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। बीजेपी बीच में कहाँ से आगे, मुझे कुछ इस बात का कुछ समझ नहीं आता। अरविंद केजरीवाल आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाँ सर, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही पिक्चर में नहीं, पिक्चर को तो झूठी बोल ही चुके। हाँ, यू टर्न कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं सर। इस पर तो हम हंसी आ रही है। आप देखिए कितनी बड़ी मजाक है। एक दिन बोलते हैं पिक्चर झूठी है, ऑन रिकॉर्ड है, और फिर कहते हैं मैं तो बीजेपी पर हंस रहा है। अगले दिन कहता है मैंने 233 कश्मीरी पंडितों को जॉब दे दी। चारों चीज़ें झूठ निकली सर। आज पेपर में पूरा लिखा गया कि तथ्यों के साथ, टाइम्स इंडिया का पेपर देखिए, 3rd पेज पर पूरा लिखा गया कि क्या है, पिक्चर झूठी है। भाई हम कश्मीरी पंडित भी झूठे हैं। फिर अगर 100 साल हो गए होते हमारे ट्रेजेडी को तो मान लेते। अभी तो 32 साल है, सारे तथ्य हमारे साथ है, सारे प्रूफ हमारे हैं, और आप हंस रहे हो। फिर बोलते मैं बीजेपी पर हंस रहा था। भाई अगर आप बीजेपी पर हंस रहे तो हमारी पिक्चर का नाम, कश्मीरी पंडितों का नाम यूज़ क्यों कर रहे हो? और कभी हंसो, और कोई मजाक करो, और विषय मजाक करो। क्या हम ही बने मजाक के लिए? 32 साल पहले भी हमारे साथ मजाक किया गया देश छोड़कर, आज भी मजाक हो गया। भाई हमारे साथ ही क्यों मजाक हो रहा है? बसाना चाहते हैं सर आपको केंद्र के साथ मिलकर, भाई साहब नौकरी भी दे दी है। भाई मैं वही कह रहा हूँ, जो नौकरी का वो दावा कल तक कर रहे थे हर मीडिया पर, उसने फिर सफाई दे दी। आप देखिए, पहले बोलते हैं कश्मीरी पंडित की पिक्चर गलत है, अगले दिन मीडिया में सफाई देते हैं मैं तो उनकी जॉब भी दे दी। और आज वो भी निकल गया जॉब उनकी, क्योंकि वो हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे अगेंस्ट दैट, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, तो हाई कोर्ट की फटकार पर लिखी जो एलजी ने साहब दे दिया कि हमारे फटकार पर। इन्होंने कहा किया, वो बार एलजी को ही थोप रहे हैं, कह रहे हैं एलजी नहीं जो। भाई साहब यही तो शुरू से हो रहा है, एक दूसरे पर थोप रहे हैं, मगर पिस तो हम रहे हैं। उसी विषय में आज हम उनको फूल ला रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा गेट वेल सून हो जाए, आप थोड़ा सही बातें करिए। देश के इतने मुख्यमंत्री हैं मगर इस तरीके का मजाक किसी ने बनाया नहीं, स्पेशली। और सबसे जम्मू के बाद जो सबसे ज़्यादा कश्मीरी है वो दिल्ली में ही रहता है। फिर भी सर एग्री, दिल्ली में रह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूँ किसी भी इंसान को हक नहीं बनता किसी की दुख पर हंसना। अब ये दुख बड़ा है या छोटा है, किसी पर नहीं हंसना। और हमारा तो बहुत बड़ा है, जेनोसाइड हुआ, घर छोड़े जो रात को। आप इमेजिन करिए, हमारा घर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा जब जला तो हमारा नाम आया था, हमारे घर का, श्यामलाल पंडिता का बेटा हूँ मैं। उसका घर जब हमारा घर जला गया, अखबार में इतना बड़ा घर था, और अगले दिन अचानक हम सुबह टेंट में सोए हुए। इमेजिन करिए सर, इमेजिन करिए वो दृश्य जहाँ आपके पास सब कुछ था, अगले दिन आप टेंटों में सोए हैं। 12 में 10 में 22 लोग सो रहे हैं। ने दिखाया बहुत अच्छे से सर, मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ। वो तो मूवी हमने झेला है सर, हमने झेला है, एक एक चीज़ झेली है सर। तब हम 15 साल के थे, हमारी एज अच्छी थी, हम इस सब चीज़ को समझ सकते थे। कैसे आए, ट्रकों में भागे हैं सर। जिसके घर में सब कुछ था, अगले दिन वो भीख मांगने पर आ गया। बट सरस्वती
हमारे साथ थी, हम पढ़े लिखे कौम थे, तो आज फिर स्टैंड हो गए। आज हमारे पास कुछ लोग कहते हैं आप तो ऐसे लग रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हो और आपके पास कपड़े अच्छे हैं। भाई साहब 32 साल के बाद हम अच्छे कपड़े ना पहने, इस पर भी आपत्ति। भाई हर चीज़ पर आपत्ति। भाई जब पढ़े लिखे का इंसान कुछ तो करेगा ही। आज अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं वो तो पढ़ाई वजह की से, मगर जो घर छूटने का दर्द है वो भी है, जो वहाँ पर हमारे साथ हुआ वो दर्द अभी भी है, वो दर्द निकलेगा नहीं। कश्मीर फाइल्स के नाम पर दिल्ली विधानसभा में मजाक उड़ाया गया। आप लोग आज गुलाब का फूल लेके पहुंचे हुए हैं, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आप कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा मुद्दा तो यही है कि केजरीवाल जी ने जो इतनी इनसेंसिटिव एक बिहेवियर दिखाया, लोगों की मौत, लोगों की दुर्दशा और लोगों को सब कुछ छोड़ छाड़ के रातों रात अपने फैमिलीज़ को लेके भागना पड़ा। एक इतनी बुरी जो वारदात हुई थी, कई दिनों तक वो चली थी। 19 नवंबर 1990 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो इस बात पे अगर किसी के मातम पे या किसी का कोई दुख हो, उस पर अगर कोई हंसता है तो आप क्या बोलेंगे? क्या वो इंसान है? तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ी इंसानियत दिखाएं, वो थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं। इसीलिए हम उनको वो जो दिमाग से जो बीमार हैं उसके लिए उनको शुभकामना देने आए हैं। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि केजरीवाल जी गेट वेल सून, ये हमारी तरफ से, क्योंकि कश्मीर का गुलाब बहुत फेमस है, तो उनको एक गुलाब भेंट करके हम ये बोलना चाहते हैं कि आप अपनी मानसिक जो विकृति है आपकी, उसको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो जाए। इसीलिए हम ये उनको एक गुलाब गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं। जब से उन्होंने बोला है विधानसभा में, हर न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं और क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं। हाँ ठीक है, उनके कहने का क्या मतलब था? लोग देखिए, उनको पूरा हक है कि वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझें, लेकिन उनका कोई हक नहीं है कि बाकी पूरी दुनिया के लोगों को वो बेवकूफ़ समझे। ठीक है, दुनिया के लोग भी कुछ मिनिमम पढ़ लिख के दाल रोटी खा के बड़ी हुई है, घास खा के तो कोई बड़ा नहीं हुआ है। तो केजरीवाल जी अगर समझते हैं कि वो जिस तरह से अपने चमचों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो जो गोबर खा के पैदा हुए हैं शायद या बड़े हुए हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन बाकी सबको ऐसा समझना उनका कोई हक नहीं बनता। ऐसे मतलब जनता को बेवकूफ़ वो समझते हैं जनता को, वो तो अपने आप को फन्ने खां समझते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, और जनता मुफ्त खोरी के चक्कर में उनकी बातें मान भी लेते हैं। तो यही हालत है, सच्चाई तो ये सारा मुद्दा मुफ्तखोरी का है। नहीं, केजरीवाल जी का जो वोट है वो तो हर जगह मुफ्त देते हैं, मुफ्त ये मुफ्त वो, फलाना मुफ्त ढिमकाना मुफ्त, यही होगा। लेकिन खुद एक बात और है कि वो बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को आप यूट्यूब पर डाल दीजिए, फ्री में हो जाएगा। वो अपने एड्स यूट्यूब में क्यों नहीं डालते? जो सरकारी खजाने का पैसा बच जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा बच जाएगा, ये कोई बताएं उनको। वो तो हर न्यूज़ चैनल पे प्राइम टाइम बिल्कुल, वो तो देखिए न्यूज़ चैनल्स को उन्होंने एड्स देके खरीद रखा है। ये न्यूज़ चैनल्स उनके वहाँ पे कदमों में लौट के बोल रहे हैं सर आप उन्होंने बोला है कि मुझे क्लैरिफाई करना है, आप मुझे बुलाओ इंटरव्यू के लिए। सब बुला रहे हैं, टाइम्स नाउ ने बुलाया है, उसके बाद आज तक ने बुलाया है, सब बुलाएंगे ये सेटिंग वाले इंटरव्यू के लिए। मैम वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई उनका कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था और वो बीजेपी पे हंस रहे हैं। उनका कहना था वो बीजेपी पे हंस रहे हैं। देखिए, अगर बीजेपी पे हंस रहे थे तो बीजेपी पे हंसने के लिए उनको और टॉपिक निकालने चाहिए ना। हमारे त्रासदी और हमारे जेनोसाइड को बीच में लेकर बीजेपी पे हंसने का क्या मतलब बनता है? इन्होंने टेररिस्ट पे फिल्में बनाई, हैदर जैसी फिल्में बनाई, हमारे मार्तंड मंदिर में वहाँ पर उसको शैतान की गुफा बोल के उसमें वो शाहिद कपूर नाच रहा था जूते पहन के। हमने तो उस पर हंगामा नहीं मचाया, हमने तो बैठ के किसी पे नहीं हंसा, हमने तो बैठ के तमाशे नहीं किए, हमने तो तोड़फोड़ नहीं की। तो उसका बदला क्या? हम लोगों को शांति प्रिय होने का, हम लोगों को लॉ फॉलो करने का क्या हमको इस तरह का बदला मिल रहा है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप तमीज़ से रहेंगे, अगर आप न्याय पालन करेंगे तो आपका मजाक बनाया जाएगा। इज़ दैट व्हाट ही वांट्स टू कम्युनिकेट टू हिज पब्लिक? अच्छा, इसके बयान के बाद से मैम अभी केजरीवाल जी जो ये सिक्योरिटी हुई पड़ी है, वो कह रहे हैं कि मुझे मारना चाहते हैं बीजेपी के लोग। उनके लोग कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना, मैं तो बीजेपी को बिलोंग नहीं करती। मैं तो कश्मीरी समाज की एक नॉर्मल सी इंसान हूँ। मैंने देखा कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टीवी पे मजाक बना रहा है, उसके पीछे सब लोग हंस रहे हैं। मैं उस बात से बहुत आहत हुई, इसलिए मैं यहाँ पे आके खड़ी हूँ। मुझे इससे क्या मतलब कि बीजेपी क्या कर रही है, आप क्या कर रही है और ये सब क्या कर रहे हैं? कश्मीर फाइल्स ये जब से आई है तब से इसको लगातार कोशिश हुआ कि इसको रिलीज़ ना होने दे। रिलीज़ होने के बाद ये कोशिश हुआ कि इसको बैन कर दिया जाए। बैन नहीं हो पाया तो उसको ये कोशिश हुई कि बड़े से बड़े क्रिटिक्स ने उसको रिव्यू करने तक से मना कर दिया गया, और जब जनता ने उसको हिट करना चालू किया तो सबने बुलाना चालू कर दिया। आखिर इस मूवी से इतना चिढ़? अब जो सच्चाई आप 32 साल से दबाने की कोशिश करेंगे और कोई एक नॉर्मल सा इंसान उस सच्चाई को उजागर करेगा और पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, तो इस बात से तो लोगों को तकलीफ होनी ही है, क्योंकि 32 सालों तक तो इन्होंने सच्चाई अच्छे से दबाई थी, कुछ उल्टा ही नैरेटिव चला के रखा हुआ था। ऐसे में कोई और आता है और पूरी सच्चाई सबके सामने लाता है, दबाने के बावजूद पब्लिक सपोर्ट देकर फिल्म को इतना ऊपर उछाल देती है कि
वो फिल्म इतना अच्छा बिजनेस करती है, तो ये तो जायज़ ही है कि बाकी के सारे लोग जो है हिंदू के साथ लोग खड़े क्यों नहीं थे मैम? हमारे पुराने जो जर्नलिस्ट थे वो भी इस तरीके का नैरेटिव चलाया करते थे, कश्मीरी हिंदुओं ने कब्जा कर रखा था, सारे सरकारी नौकरियों पर उनका कब्जा था, इसलिए जो दबे कुचले मुसलमान थे उन्होंने भगा दिया। देखिए, ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कोई भी जो ज़रा सा भी जानता है वो ये समझेगा कि हम लोग 2% ऑफ द पॉपुलेशन थे, इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ 2% ही हमारे सीट्स थी। हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की 2% जॉब्स पे होते थे। तो मुझे समझ नहीं आता कौन सी जॉब्स हमने हथियार रखी थी। फिर बची सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स, और आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स मेरिट पे होती है। हम लोग पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, मेहनती कम्युनिटी, अपनी मेहनत से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स ले लेते थे। ऐसे में अगर किसी को हमारी मेहनत से तकलीफ है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। मेरिटोक्रेसी से अगर हम कहीं आगे पहुँचे, हम लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, पिछले 32 साल में भी अपनी मेहनत से अपने आप को हमने वापस खड़ा किया है। उसमें अगर कोई अपने आप कोई नैरेटिव चलाएगा, उसको उस चीज़ की सज़ा भी नहीं मिलेगी। आप तो जानते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कुछ भी अपने आप से कहानियाँ चलाई। लैंड टू टिलर एक्ट किसी से भी पूछ के आपको पता चलेगा कि जो भी हमारे बड़े कश्मीर में हिंदू ज़मींदार थे, उनकी सिर्फ 25% ज़मीन उन पे छोड़ी, बाकी की सारी ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली लैंड टू टिलर एक्ट के नाम पे। तो कुछ बचा ही नहीं ऐसा। हमारे पास कोई ऐसे रिच कम्युनिटी थी नहीं, तो पता नहीं जर्नलिस्ट ने अपने आप से कहाँ से वो कहानी बनाई, कहाँ से वो कहानी फैलाई, और इतना झूठ पब्लिक में डोमेन में डालने के बावजूद उनको सिर्फ अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिले। पनिशमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो लोग बड़े बड़े उनको मतलब ऐसे लैविश लाइव्स वो लोग जी रहे थे। लेकिन अब उस चीज़ पे तो हम लोग क्या ही कमेंट करें। सच्चाई आने से इतनी तकलीफ क्यों है, और क्यों 30 सालों से कोशिश हुआ कि सच बाहर ना आए? सच बाहर आ जाएगा तो धमाका हो जाएगा। उन्हें अपने वोट बैंक का खतरा है। उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, उन्हें लग रहा है कि मैं अपने वोट बैंक को खुश कर लूं, इसलिए उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का उनके ऊपर हुए अत्याचार का मजाक उड़ाया है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक को, एक पर्टिकुलर समुदाय है जो उनका वोट बैंक है, उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ वो तो है। नहीं, आज भी चीज़ें जो हुई हैं, आप देखिए सुबह जो चीज़ें हुई उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कह रहे केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है। इतनी सिक्योरिटी में उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ये तो झूठ वाली बात है। हैं, यहाँ पर तो हम तो फूल लेके आए हैं, फूलों से किसे खतरा हो सकता है? और अपनी जान बहुत प्यारी है इन्हें, ठीक है। जो कश्मीरियों को मारा गया, जिन औरतों का बलात्कार हुआ, उनके लिए ज़रा संवेदना नहीं है। उनके लिए ये विधानसभा में हंस रहे हैं, और अपनी जान बहुत प्यारी है। सोचने की बात है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो बड़ी चीज़ें हैं कि आखिर जो फिल्म में भी बताया गया है कि लगातार कोशिश हुआ कि 1986 के दंगे सबको याद रहे, मगर 1990 में जो हुआ वो किसी को याद नहीं है। और क्यों छुपाया गया? लगातार एक जर्नलिस्ट का कम्युनिटी भी थी जो ये बताती रही कि मुसलमान जो था वो प्रताड़ित रहा, हिंदुओं ने हर जगह कब्जा कर रखा था, हिंदू रईस थे, इसलिए उन्होंने हमला। ऐसा है, ये कम्युनिटी को खुश करने के लिए सारा एजेंडा है, और उसे ही खुश करने के लिए इन्होंने विधानसभा में भी ये बयान दिया। ये उसी के लिए सब कुछ है। इनके लिए हिंदू होना, उनकी ज़िंदगी, उनकी इज्जत कुछ मायने नहीं रखते। ठीक, हिंदू ही बने फिरते हैं मुसलमान भक्त, राम भक्त, सारा। वो जब वोट लेना होता है तो राम भक्त बन जाते हैं, और जब हिंदुओं की बात आती है तो उनका मजाक उड़ाते हैं। यूपी चुनाव में भगवाई ओढ़े घूम रहे थे। अब यूपी चुनाव में तो इनका क्या हाल हुआ आपको ही पता है, कितनी सीटें मिली हैं इन्हें या कितनी जमानत जब्त